नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तर काशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। धराली हर्षिल में अब तक 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 7वें दिन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। हर्षिल में अब तक 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी बदस्तूर जारी। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को आज 7 दिन बीत गए। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1200 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक मलबे में दबे लोगों की तलाश भी की जा रही है, जिसमें कुछ सेना के जवान भी शामिल हैं। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। धराली में मलबे में दबे सेना के लापता जवानों की तलाश भी तेज हो गई है। सेना डॉग स्क्वाड की मदद से जवानों की तलाश कर रही है। एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। धराली में देखिए आपदा को कितना लंबा समय बीत गया है। 7 दिनों का समय बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में जिंदगी तलाशने की मुहिम जारी है। जहां जहां तक मलबा फैला हुआ है, आपको ये मलबा देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये कोई पुराने पहाड़ हों, लेकिन नहीं, ये पुराने पहाड़ नहीं, बल्कि आपदा में धराली पर उतरा मलबा था, जो कि कंक्रीट की तरह जम चुका है। मलबे से लोगों को खोजना बहुत बड़ा टास्क है। इतने बड़े डिजास्टर में इतना सब लोगों को हमने निकाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा हर पल हर क्षण हमारे को हर प्रकार से भरोसा भी दिलाया, हमारे साथ खड़े भी रहे, हमारा संबल प्रदान किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान हम आगे बढ़ा पाए, इतने लोगों को सुरक्षित निकाल पाए, जो जरूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर पाए। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सभी एजेंसियों। देखिए, क्योंकि हर्षिल के पास झील बन गई है और उस झील के बनने से वहाँ पर जो हेलीपैड था हमारा एविएशन का, यूकाडा का, वो हेलीपैड में 5-7 फुट से ज़्यादा पानी भर गया है और लगभग 250 मीटर 300 मीटर के लगभग सड़क भी पूरी जलमग्न हो गई है। चूँकि उस झील का पानी जब तक नहीं निकलेगा, उसको ठीक से उसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारा प्रयास है कि चूँकि इतनी बड़ी मशीनें वो चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है और उसको एक बार पूरी तरह से जो है अलग अलग उसके सारे उपकरण किए जाते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में 10-15 दिन का समय लगता है। देखिए, क्योंकि हर्षिल के पास झील बन गई है और उस झील के बनने से वहाँ पर जो हेलीपैड था हमारा एविएशन का, यूकाडा का, वो हेलीपैड में अगली खबर भी उत्तरकाशी से ही है, जहां पर बीते दिनों धराली हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौजूद रहे। इसके बाद आज जिलाधिकारी ने राहत बचाव अभियान का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं और आपदा प्रभावित लोगों को सभी तरह की राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही धराली हर्षिल आपदा के बाद से जिला प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि झील से पानी की निकासी निर्बाध रूप से हो रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश जुड़ गए हमारे साथ में। रजनीश, धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी अपडेट अभी
मुख्यमंत्री ने खुद साझा करी कि झील का निर्माण हो चुका है, जिसकी वजह से जो एक्सेस पानी है, एक्सेस वाटर है, उसको एक रास्ता मिल गया है और पानी चूंकि आगे बढ़ रहा है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा स्थिर जरूर हुआ है। जब मैं आपको बता दूं कि जो सबकी चिंता बनी हुई है वो चिंता इसी झील को लेकर है। हर्षिल में जो झील बन गई है, आपको बताएं कि आज 7वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाते हुए और अभी तक मलबे के नीचे से लोगों को तलाशने का काम जारी है और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि तमाम उपकरणों से प्रयास किया जा रहा है, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, भारतीय सेना सभी लगे हुए हैं। साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो थर्मल इमेजिंग सिस्टम हो, चाहे वो बॉडी कैमरा हो, चाहे वो रेडार सिस्टम, तो तमाम सारी अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और कराली का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अभी तक मलबा हटाकर जो लोगों की रिकवरी का काम है वो अधूरा है। 50 लोग चिन्हित किए गए हैं, जो स्थानीय प्रशासन ने एक लिस्ट बनाई है जो लापता है। इसमें नौसेना के जवान भी हैं जो लापता हो गए जब हर्षिल में बादल फटा था। आपको बता दें कि हर्षिल के आसपास जो झील बन गई है, उस झील को विशेषज्ञों का एक दल भेजा जा रहा है, जिसमें IIT रुड़की के भी विशेषज्ञ होंगे, वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ होंगे, आपदा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ होंगे, जो इस झील का आकलन करेंगे और विशेषज्ञ तय करेंगे कि किस तरीके से इसको मैन्युअली डिस्चार्ज किया जाए, इसका वाटर या पंचर किया जाए, क्योंकि झील जब तक पानी रहेगा तब तक जो वहाँ हर्षिल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हाईवे भी उसी पर पूरी तरीके से झील हाईवे पे बना हुआ है और उस झील से खतरा भी है कि अगर मैन्युअली पंचर किया जाए तो वो हर्षिल को भी हिट कर सकता है। तो इन सारे सवालों को एहतियातन यहाँ पर कदम उठाना। बहरहाल एक दुखद बात यही है कि झील से जो वाटर डिस्चार्ज है वो स्वतः हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसको न छेड़ा जाए और धीरे धीरे पानी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी आगे बढ़ाया जा सकता है और जो झील जो चिंता का सबब बनी है, ये चिंता। मौसम विभाग की तरफ से अभी क्या जानकारी हमें मिल पा रही है रजनीश? क्योंकि देखिए, मौसम विभाग ने बीते दिनों जब अलर्ट जारी किया था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि इस एरिया में धराली के लिए भी कहा था कि कोई भी बादल फटने जैसी घटना नजर नहीं आ रही है। तो मौसम एक बड़ा टास्क भी है रेस्क्यू ऑपरेशन में, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में कई जनपदों में आज रेड अलर्ट भी है, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, बागेश्वर और टिहरी, ये तमाम जिले हैं जो रेड अलर्ट में हैं और बाकी अन्य जनपदों में ऑरेंज अलर्ट है। आज भीषण बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये बारिश कल से हो रही है। मैं बताऊं पूजा, की वजह से हुआ ये था कि कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था चॉपर से चलाना था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम ही बाधा बनी हुई थी और आज भी बारिश हो रही है। हालांकि रसद सामग्री जरूर MI-17 से पहुंची है, लेकिन अभी भी मौसम बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश का आलम यह है कि भीषण बारिश हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की है। इस बीच आपको बता दें, उत्तरकाशी से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर हर्षिल में बनी झील का पानी निकाला जाएगा। पानी निकासी के लिए मजदूर भेजने का प्लान है। आज वर्कर्स पानी निकासी के लिए जाएंगे। हर्षिल पानी निकासी के लिए मैनुअल तरीके से काम किया जाएगा। झील स्टडी के लिए आज विशेषज्ञों की टीम भी पहुंचेगी। IIT रुड़की, CBRI, आपदा प्रबंधन टीम के लोग जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IIT रुड़की उत्तरकाशी हर्षिल में बनी झील का पानी निकासी मैनुअली करवाया जाए और ये झील कैसे बनी है इसको स्टडी किया जाए, कितनी खतरनाक हो सकती है इसको स्टडी किया जाए। इसके लिए एक टीम भी भेजी गई है, जिसमें IIT रुड़की के विशेषज्ञ, CBRI, आपदा प्रबंधन टीम के लोग भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, इसी झील के लिए कहा जा रहा है कि यही वो झील है जो निर्मित हो गई है। अगर इसका पानी धीरे धीरे करके ड्रेन हो जाता है आगे तो रेस्क्यू में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर ये पानी स्टेबल रहता है तो थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बड़ा टास्क है। पानी निकासी का भी, रेस्क्यू का भी।
और मुश्किलें उससे भी बढ़ी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी झील का बार बार जिक्र हो रहा है कि ये झील निर्मित हो गई है और पानी की निकासी अगर सही तरीके से हो जाती है तो सारी चीज़ें आगे और बेहतर रह सकती हैं, रेस्क्यू थोड़ा और जल्दी हो सकता है। जसपुर के एक मंडप सभागार में कांग्रेसी विधायक ने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ छोटी सरकार कहे जाने वाली नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सभासद, ग्राम प्रधानों को माला पहनाकर अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जसपुर खंड विकास क्षेत्र के 51 ग्राम सभाओं में 50 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए, जिनमें ग्राम भगवानपुर से कांग्रेस के तेज तरार कहे जाने वाले जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान के अथक प्रयास के चलते निर्विरोध ग्राम प्रधान बनी, जिसमें आज कांग्रेस विधायक के निमंत्रण पर करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा ग्राम प्रधानों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में जसपुर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन बीडीसी सभासद, 3 जिला पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में, जसपुर में नहीं, उत्तराखंड में बदलाव की लहर और हमारे ज़्यादातर प्रधान, ज़्यादातर बीडीसी, ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक हमारे जो 50 प्रधान हैं पूरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ 49 पढ़ते हैं, एक क्योंकि काशीपुर विधानसभा में बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत हमारे 3 जीते थे, लेकिन हमने प्रधानों में निमंत्रण सबको दिया था क्योंकि सम्मान समान, लेकिन जो हमसे क्योंकि पार्टी से या हमारी विचारधारा से लगा रखते वो लोग, और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा कि बिना द्वेष भावना के काम हो। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने का दावा किया है। अब बीजेपी अगर आरक्षण में हेराफेरी ना करती तो पूरे प्रदेश में बीजेपी 4 से ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाती। सत्ता के प्रभाव से बीजेपी ने आरक्षण का खेल खेला, लेकिन अभी भी न्यायालय पर उन्हें भरोसा है और न्यायालय ऐसा निर्णय देगा जिससे भाजपा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। गौरतलब है कि आरक्षण और वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने को लेकर हाईकोर्ट में आपत्तियां लगाई हुई हैं, जिस पर सुनवाई होनी है और कांग्रेस को भी न्यायालय के निर्णय की दरकार है ताकि बीजेपी का जो गणित है उस पर विराम लग सके। बीजेपी खरीद फरोख्त पर विश्वास करती है। अध्यक्ष जी को लगता है वो चुनाव होने तक कर लेंगे काम, लेकिन दूसरे लोग हिले हुए हैं। अगर आरक्षण में बदमाशी नहीं की होती तो बीजेपी 4 से ज्यादा सीटें नहीं जीतती, मैं आपसे गारंटी से दे रहा हूं। और कल को हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट ने जो टिप्पणी इलेक्शन कमीशन पर की है 11 तारीख की अपने उसमें, उसके बाद तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को थोड़ा शर्म आ जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन हो रहा है। उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए होगा नामांकन। सभी जनपदों में चुनाव के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा जुटाने में लगे हैं सियासी दल। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा जुटाने में सियासी दल लगे हुए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अगले चरण में नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है सूचना। नामांकित पत्रों की बिक्री के लिए यह सूचना जारी हुई है। रुड़की में सैनी आश्रम कमेटी को लेकर चल रहे बवाल के बीच आज पूर्व गृह मंत्री और सैनी आश्रम के संरक्षक राम सिंह सैनी मीडिया के सामने आए। राम सिंह सैनी ने कहा कि वो सैनी समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से सैनी आश्रम को लेकर कुछ लोगों की ओर से तरह तरह की बयानबाजी की गई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अब युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और युवाओं का भविष्य बनाने में जुटेंगे।
राम सिंह सैनी का बयान इस बीच सामने आया है। आपको बता दें, युवाओं को लेकर के उन्होंने कहा है कि युवाओं को बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। अपना त्याग पत्र इसलिए दे दिया था क्योंकि मुझे हार्ट ट्रबल है। डॉक्टर ने मुझे वो कहा कि आपको आराम करना चाहिए और इस तरह की उसमें जो मेरा श्वास लगातार गिरता जा रहा है। तो अपना त्याग पत्र इसलिए दे दिया था क्योंकि मुझे हार्ट ट्रबल है। डॉक्टर ने मुझे वो कहा कि आपको आराम करना चाहिए और इस तरह की उसमें जो मेरा श्वास लगातार गिरता जा रहा है। तो अपना त्याग। आज उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में अलर्ट जारी हुआ है। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। देहरादून, बागेश्वर में 12वीं तक के स्कूलों में स्कूल बंद रखे गए। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। देहरादून में आज से भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश की वजह से स्कूलों को भी बंद किया गया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। देहरादून में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज़्यादातर जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और चंपावत में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम के मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज देहरादून में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। तो मौसम की मार लगातार उत्तराखंड राज्य झेल रहा है। आपको पता ही है कि किस तरीके से धराली में आपदा का प्रकोप हुआ, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अभी भी अलर्ट रहने को कहा है, अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है, नदी, नालों और गदेरों से दूर रहें। जल स्रोतों के करीब नहीं जाना है। और अलर्ट की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, इन तमाम क्षेत्रों के लिए। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ में। उत्तराखंड के ज़्यादातर जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। देहरादून और बागेश्वर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। मदन, मैं आपसे समझना चाहूँगी, उत्तराखंड के लिए मुसीबत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अलर्ट रहना है, जल स्रोतों के करीब नहीं जाना है। मदन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मदन, अब मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में और क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं स्कूलों को बंद करने के अतिरिक्त? सुबह देखिए, आज जो है पहले से ये अलर्ट जारी कर दिया गया था और जिस तरीके की
नदी नाले बिल्कुल उफान पर है और कई जगह मवेशी बहने की भी घटनाएं सामने आई है। उसके साथ ही जो इसी तरह जो नदी है, बिंदाल नदी है, लोग उसी उफान चलिए, पे आपकी वॉइस में थोड़ा ग्लिच आ रहा है। बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि आपको जल स्रोतों के करीब नहीं जाना है, फिर चाहे वो छोटी झील हो या फिर गाद या गदेरे हों, आपको उसके करीब नहीं जाना है, क्योंकि छोटी सी चेतावनी कब मुसीबत का सबब बन जाए, आपकी जान पर बनाए कोई नहीं कह सकता है। प्रकृति अप्रत्याशित होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। वक्त छोड़ से ब्रेक का ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी।